गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रायिकता में करेंगे दो पासों पर आधारित प्रश्न। तो इसमें दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणाम लिखिए तथा निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैंने सभी प्रकार के प्रश्न डालने की कोशिश की है। तो सबसे पहले दो पासों को अगर फेंका जाए, कभी कभी सीधे कह देगा कि दो पासों को फेंका जाता है, कभी वो आपको कलर दे देगा कि एक लाल रंग का पासा और एक हरे रंग के पासे को एक साथ फेंका जाता है। कलर के आधार पे भी वो दो पासे आपको दे सकता है। तो आपको केवल ध्यान रखना है कि दो पासे अगर एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक पासे को फेंकने पर 6 परिणाम होते हैं। तो दो पासों को फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम कितने होंगे। पहला पासा 6 प्रकार से गिरेगा और दूसरा भी 6 प्रकार से, यानी पहले पासे के भी 6 परिणाम होंगे और दूसरे के। तो अगर दो पासों को हम फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम हमें कितने मिलेंगे, 36। तो इस प्रश्न में हमसे कहा है कि सभी संभावित परिणाम लिखिए। तो ये सारे परिणाम मैंने इसमें लिख दिए हैं। तो इसको लिखना बहुत आसान है। आप एक पहले पासे को फिक्स कर दो कि वो 1 पे गिरा है, तो दूसरे पासे पर 1 आ गया, फिर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो एक के साथ दूसरे के जितने कॉम्बिनेशन बने वो सारे लिख दोगे। फिर आपने पासा फेंका, सपोज़ करो पहले पे 2 आ गया, तो उसके साथ दूसरे पासे के जितने कॉम्बिनेशन है वो सारे लिख दोगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से जब हम सारे बनाएंगे तो ये हमारे सारे आउटकम आ गए 36 के 36। तो अगर दो पासों को फेंक रहे हैं तो ये 36 परिणाम हैं जो हमें मिल सकते हैं। इन्हीं में से कोई एक परिणाम हमें मिलेगा। अब इसी पर आधारित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मैंने इसमें कुछ पार्ट्स डाले हैं, इससे भी अलग हो सकते हैं। बस आपने क्या करना है, फॉर्मूला आपका वही है। इसमें किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अब इसने कहा है दोनों पासों पर समान संख्या है, तो दोनों पासों पर समान संख्या होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो सबसे पहले इन 36 में से अनुकूल परिणाम हम ढूंढ लेंगे। तो अनुकूल परिणाम दोनों पासों पर एक समान संख्या, यानी एक इसमें ये है, दोनों पासों पर 1 1 आ जाए, दोनों पासों पर 2 2 आ जाए, या 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 या 6 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, ये 6, और कुल परिणाम कितने हुए, 36। तो इस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता बराबर होगी अनुकूल परिणामों की संख्या जो कि कितनी है, 6, और टोटल परिणाम कुल परिणामों की संख्या है 36। तो ये दोनों 6 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 कम 6 6 छंग 36। तो दोनों पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। तो ये आपसे 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप आराम से ये काउंट कर लोगे और इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दोगे। फिर सेकंड है दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 होने की। तो सबसे पहले हम इस पूरे आउटकम में से वे सारे कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे जिन पे दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। तो पहले वो ढूंढ लेते हैं। तो दोनों पासों पर 8 संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यहाँ से देखते हैं, पहले कॉलम में कोई भी दो संख्याओं का योगफल 8 नहीं है। तो यहाँ पे हमें 6 और 2 8, तो एक ये कॉम्बिनेशन मिल गया। फिर हम यहाँ देखते हैं 5 और 3 8, ये है। फिर है 4 4 8, ये हो जाएगा। 5 और 3 8, ये हो जाएगा। और 6 और 2 8। ठीक, इस तरह से हमें कुल कितने मिले इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये अनुकूल परिणाम कितने हुए हमारे, 5। तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए इसमें, 5, और कुल परिणाम है इसमें 36। तो दोनों पासों की संख्याओं का 8 होने की प्रायिकता होगी 5/36। अब इसमें थर्ड पार्ट है हमारा, दोनों पासों की संख्याओं का योग 6 प्राप्त हो, इस बात की प्रायिकता। तो अब हम वो सारे अनुकूल परिणाम देख लेंगे जिसमें योगफल हमारा 6 आए। तो 5 और 1 6, एक आउटकम ये है।
3 2 5, 3 2 5, सॉरी 6 हमें ढूंढना है तो ये नहीं होगा। 4 और 2, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, इसमें कुछ नहीं होगा तो 1 2 3 4 और एक ये 5। तो इस तरह से ये 5 हमें मिले जिनका, तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 5/36। इसी प्रकार से दोनों पासों पर संख्याओं का योग 10 होना, तो हम वे सारे पासे देखेंगे जिनका योगफल 10 है। इसी प्रकार से इस पार्ट को करेंगे। दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 13, तो वे सारे पासे देख लेंगे जिन पे योगफल 13 आ रहा होगा। तो इस तरह से ये संख्या हम प्राप्त कर लेंगे। और अब आते हैं हम 6 पार्ट पे। दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग एक सम संख्या है। तो हम 6 पार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले वे आउटकम ढूंढ लेंगे जिन पे दोनों प्राप्त अंकों का योग सम संख्या हो। सम संख्या यानी वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो हम सब प्लस करके देखेंगे तो वे सब संख्याएं जिनमें योग करने पर सम संख्या मिले, तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें 1 और 1 2 और 2 एक सम संख्या है, तो एक पार्ट ये होगा। 2 और 1 3 विषम संख्या है। 3 और 1 4, 4 1 5 विषम, 5 और 1 6, 2 और 1 3 नहीं होगी। 2 2 4, 2 4 6, 2 6 8, 3 1 4, 3 3 6, 5 और 3 8, फिर 4 और 1 5 नहीं होगी। 4 2 6, 4 4 8 और 6 और 4 10, 5 और 1 6, 5 और 3 8, 5 5, 6 और 2 8, 6 4 10 और 6 6 12। तो इस तरह से कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यानी दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग सम संख्या होने की प्रायिकता 18 अनुकूल परिणाम और टोटल परिणाम कितने हुए 36। तो ये आ जाएगा 1/2। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो सम संख्या योग एक सम संख्या हो, इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 1/2। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि दोनों पासों पर ये था हमारा पार्ट 6। तो विषम संख्या योगफल हो, ये भी पार्ट पूछा जा सकता है कि दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग एक विषम संख्या हो। तो आप विषम के लिए ये सम है, तो बाकी जितनी बची वो विषम होंगी, तो वो भी 18 होंगी, तो उसका भी पूछा जा सकता है। फिर है, अच्छा इसमें एक पार्ट आया था दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13। तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो योगफल आएगा वो 6 और 6 12 का आएगा। यानी किसी भी दो पासों पर जो मैक्सिमम योग है वो 12 आएगा, 12 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो 13 प्राप्त हो ही नहीं सकता, तो उस घटना की प्रायिकता 0 है। यानी दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो 0 है। यह एक असंभव घटना है। ठीक है, तो ये आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको आप आराम से आंसर कर दोगे। ये सभी 1 1 या 2 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद है दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग एक अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्याएं मैंने आपको बता दी हैं। तो ये सारा अनुकूल परिणामों की संख्या ढूंढ लोगे। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11। तो ऐसी संख्याओं के योगफल जो इनमें से हैं अनुकूल परिणाम ढूंढोगे और फिर उसके बाद कुल परिणाम। ठीक, तो ये वाला पार्ट कर लोगे। दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 3 का गुणज हो। 3 का गुणज का मतलब 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 से ज़्यादा होएंगे ही नहीं। तो अनुकूल परिणाम ढूंढोगे, फिर उसके बाद ये निकाल लोगे। दोनों पासों पर समान अभाज्य संख्या हो, समान अभाज्य संख्या। तो ऐसे कौन कौन से हैं देख लेते हैं। समान अभाज्य संख्या यानी अभाज्य भी हो और समान भी हो, तो एक तो ये वाला है 2 और 2। इसी तरह से 3 और 3 वाला है, एक 5 5 वाला होगा। ठीक, तो यही ऐसी है यहाँ पे 2 3 और 5 ही अभाज्य संख्याएं। दोनों पे समान अभाज्य संख्या चाहिए, तो अनुकूल परिणाम ये केवल 3 है। तो 3/36, 3 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/12 आ जाएगा। दोनों पासों पर समान अभाज्य संख्या। ठीक, फिर है दोनों पासों पर समान विषम संख्या। तो समान विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, विषम संख्या चाहिए हमें और दोनों बराबर। तो एक पार्ट ये है 1 1, फिर है 3 3, क्योंकि ये भी हमारा क्या है विषम संख्या है, और इसके साथ होगा हमारा 5 5। तो इस तरह से ये 3 अनुकूल परिणाम होंगे। ठीक,
और इसके बाद है दोनों पासों पर अंकों का योग 10 से अधिक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। 10 से अधिक कह दिया है तो अब हमें कहाँ से देखना पड़ेगा, 10 से ज़्यादा वाला देखना पड़ेगा। तो देखो 5 5 10, यहाँ तक 10 है तो 10 से ज़्यादा, तो 1 अनुकूल 11 और 6 4 10, 6 और 5 11 और 6, तो अनुकूल परिणाम ये 3 है जिसमें 10 से ज़्यादा मिल रहा है, बाकी सब में 10 से कम होगा। ठीक, तो अनुकूल परिणाम 3 और टोटल परिणाम 36। तो इस पे आधारित बहुत से प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। आप पहले अनुकूल परिणाम निकालोगे और फिर उसके बाद प्रायिकता निकाल दोगे उस घटना की। तो ये थे हमारे सभी प्रश्न। ज़्यादातर मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है जो 2 पासों पर आधारित थे। इसमें आपको पासे के बारे में मैंने बता दिया, इस तरह से भी आ सकता है और कलर के भी दे सकता है कि एक पासा इस रंग का है, दूसरा पासा इस रंग का है, तो भी वो 2 ही हो गए अलग अलग। तो इसी तरह से ये प्रश्नों को करना है। तो ये था हमारे 2 पासों पर आधारित प्रश्न। तो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।